Hello students, welcome again in physics class 12. We are going to study about application of Kirchhoff's law. But Kirchhoff law के application होने से पहले हम लोगों को Kirchhoff law के कुछ साइन कन्वेंशन के बारे में ज़रूर जानना चाहिए, ठीक है? तो we will study about sign convention. Then after we will reach on application which is Wheatstone bridge. अब Wheatstone bridge का भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है विच इज़ मीटर ब्रिज, और मीटर ब्रिज के बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा दैट विल बी पोटेंशियोमीटर. ओके, सो बिफोर दैट साइन कन्वेंशन जानते हैं. यू नो व्हाट, जब भी हम कोई बुक उठाते हैं तो उसमें जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल्स में बहुत प्रॉब्लम आती है कि जब बैटरी के थ्रू हम पास होते हैं या फिर कोई करंट पास होता है तो उसमें साइन कन्वेंशन क्या लिया जाए, प्लस और माइनस, इज इट पोटेंशियल ड्रॉप और इट इज़ पोटेंशियल राइज. तो हम लोग इसको डिटेल में समझ लेते हैं ताकि कोई भी बुक आप प्रेफर करो या न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो एटलीस्ट किरचॉफ्स के कुछ सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम ना हो. ओके, सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल कि व्हाई वी आर गोइंग टू यूज पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू माइनस टू प्लस और पोटेंशियल राइज फ्रॉम प्लस टू माइनस. डजेंट इवन मैटर आपको अभी तक पता है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर कोई भी बुक फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी मैटर नहीं करेगा अनलेस यू डिस्कस अबाउट इट डीपली कि कहाँ पे हमारा पोटेंशियल कम होता है, कहाँ पे ज़्यादा होता है. ओके, सो एक बैटरी की बात करते हैं क्योंकि हम लोग सर्किट में क्या मेनली देखते हैं, किसी भी आर्म के थ्रू कितना हमारा करंट फ्लो हो रहा है. ओके, तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि किसी भी सर्किट में हमारे पास क्या होता है, एक बैटरी, एक रजिस्टर जिसके थ्रू करंट निकालना होता है, potential drop through a resistor, potential drop through a length of wire, doesn't matter because of length of wire consists also a resistance. ठीक है, तो let's say this is a cell. अगर हम सेलों को कंबाइन कर दें इन सीरीज देन विल बिकम अ बैटरी. ओके, बट हम पहले सेल की बात कर लेते हैं. अगर एक हम इसको अज्यूम कर ले एक बैटरी और सेल, तो यहाँ पे पोटेंशियल राइज कहीं होगा, कहीं पोटेंशियल ज़्यादा होगा. तो इसमें देखते हैं कि साइन कन्वेंशन इन सेल्स और बैटरी क्या होता है. ओके, ये मेरा प्लस साइन है. प्लस मतलब दिस इज एट हायर पोटेंशियल, सो वी कैन से वी ए एंड वी बी में वी ए मेरा क्या है, हायर पोटेंशियल पे है. तो अब बात करते हैं ए टू बी जाते हैं, ए से बी की तरफ जाते हैं, तो मेरा फाइनल क्या है, बी पॉइंट है. दैट मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए. अब मेरा वी ए बड़ा है, ये मेरा बड़ा है, तो जब आप छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट करते हो क्या आता है, माइनस आता है. क्या आता है, माइनस आता है. दैट मीन्स इफ यू विल गो अलोंग ए टू बी प्लस से माइनस, तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होता है. क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है. तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर इट, पोटेंशियल ड्रॉप होगा B माइनस ए माइनस में. ओके, दिस इज द बुक प्रेफरेंस. या तो आप NCERT चूज कीजिए, SLR चूज कीजिए, बोथ विल कंसिस्ट दिस मेथड. ओके, सिमिलरली अपोजिट इन वे, अब यहाँ पे क्या हो गया, A से B की तरफ फिर से जा रहे हैं, A टू B की तरफ जा रहे हैं, फिर से अगेन A टू B जाएंगे. पर यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एट B will be greater than potential at A. यहाँ पे क्या था, potential at A is greater than potential at B. तो यहाँ पे potential difference क्या होगा, ये potential drop क्या होगा, VB minus VA. अब VB क्या है, बड़ा है मेरा, और VA क्या है, छोटा है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव. गॉट इट. तो बहुत आसान सा है समझना, आपको डजेंट मैटर कि ए से बी की तरफ जा रहे हैं, बी से ए की तरफ, बस इतना ध्यान देना विच विल बी ग्रेटर. तो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए. अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो वी ए अगर छोटा होगा, वी भी बड़ा होगा, छोटे में से बड़े आप अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट प्लस, छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट माइनस. तो ये साइन कन्वेंशन का डीप प्रोसेस है जो कोई भी बुक में आप अप्लाई कर सकते हैं. किसी बुक में प्लस माइनस दिया होता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे अब. ठीक है, और एक और हमारे पास सर्किट में होता है विच इज रजिस्टर.
अब रजिस्टर के थ्रू भी आपका पोटेंशियल ड्रॉप होता है या पोटेंशियल राइज भी होता है, बट हाउ वी विल रिकॉग्नाइज वेदर इट विल ड्रॉप वेदर इट विल राइज। तो सी, अगर मेरा करंट एक रजिस्टर के थ्रू जाता है, अब करंट जाएगा तो सोचिए कैसे जाएगा, हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ऑब्वियस है। तो सपोज दैट ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होता है। सर्किट में हम किस तरफ जाना चाहते हैं, लेट्स से ए टू बी की तरफ, हम बी से ए की तरफ भी जा सकते हैं, डजेंट मैटर, इसीलिए बोला जाता है ए से बी जाइए या बी से ए जाइए, बट बेसिक पहचानिए। और बेसिक क्या है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू या पोटेंशियल ड्रॉप या राइज क्या होगा, वी बी माइनस वी ए। और हमको ये पता है कि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। अब बताइए क्या है, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, तो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, तो दैट मीन्स इट विल बी नेगेटिव। एंड इफ इट विल बी नेगेटिव, दैट मीन्स अलोंग, अगर ए टू बी जाते हैं, दूसरे तरफ से कहें या दूसरे वे से कहें, तो करंट के डायरेक्शन में जाते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा क्या होता है, पोटेंशियल राइज होगा या गेन। तो यहाँ पे माइनस आया, दैट मीन्स यू विल गेट ड्रॉप। पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस विल बी नेगेटिव। इन द सेम वे, अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, बी टू ए जाते हैं, आप क्या ले लिए, बी टू ए, आप अभी तक किस तरफ जा रहे थे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अब दोबारा क्या जा रहे हैं, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर आप अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट जाते हैं तो क्या होगा, बी से ए जा रहे हैं, तो फाइनल क्या हुआ, वी ए, दैट मीन्स डेल्टा वी विल बी वी ए माइनस वी बी। अब बताइए वी ए बड़ा था कि छोटा, ऑब्वियसली ये बड़ा था, तो ये बड़ा था, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट पॉजिटिव। तो यहाँ पे पोटेंशियल राइज हो रहा है, तो आप जब भी वैल्यू रखोगे आई इंटू आर का, तो यहाँ पे क्या होगा, आई इंटू आर विल बी नेगेटिव, और यहाँ पे डेल्टा वी इज इक्वल टू आई इंटू आर क्या होगा, पॉजिटिव। तो आप बात समझ गए, आई इंटू आर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी नेगेटिव, आई इंटू आर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो दीज आर द कन्वेंशन, एक बैटरी के थ्रू और सेल के थ्रू और एक रजिस्टर के थ्रू। किरचॉफ्स लॉ, जब हम कैपेसिटर का क्वेश्चन करेंगे तो कैपेसिटर का भी देखेंगे कि कहाँ पे वहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होता है या पोटेंशियल राइज, बट फिलहाल हम लोग अभी सेल और रजिस्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की, क्योंकि इसका यूज होने वाला है, इसीलिए मैंने पहले आपको साइन कन्वेंशन बताया। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, और क्यों दिया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। बेसिकली हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर होते हैं और कुछ ऐसे रजिस्टर होते हैं जो कि हमको पता ही नहीं होता है। प्रैक्टिकल्स में आप देखते हो कि सपोज दैट एक नाइक्रोम का एक वायर दे दिया जाए एंड यू हैव टू आस्क व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वन, तो आपको वो चेक करने के लिए एक सिंपल सा मेथड बनाया गया जो कि बैलेंसिंग मेथड है। बैलेंसिंग मेथड क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर लगाने वाले हैं, और गैल्वेनोमीटर क्या करता है, टू चेक वेदर इन दैट पर्टिकुलर वायर करंट इज फ्लोइंग और नॉट। ठीक है, तो लेट्स से कि वी हैव 4 registers which is connected in such a way where in one arm which is galvanometer arm जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है, दैट मीन्स इट इज इन बैलेंस कंडीशन। हमने क्या किया है, ये मेरा ए है, बी है, सी और डी, हमने कितने रजिस्टर लिए, 1 2 3 4, दिस इज पी, this is Q, this is R, this is S. Okay, so if we will connect A and C with the battery or cell, plus and minus, अगर सेल देखा जाए तो सेल से कैसे जाता है करंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो प्लस से यहाँ जाएगा, दिस इज I करंट, और इस समय देखिए आप I1 इधर जा रहा है
और एक I2 इधर जा रहा है, क्योंकि ये करंट आएगा, इसके पास दो रास्ते हैं, दोनों रास्ते में कुछ कुछ करंट बढ़ जाएगा विच विल बी I1 एंड I2। और एक हमने लगा रखा है गैल्वेनोमीटर थ्रू BD, और इस BD आर्म को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर आर्म, गैल्वेनोमीटर आर्म, ठीक है। और ADC को हम लोग बोलते हैं बैटरी आर्म, ठीक है। तो बेसिकली AC को बोलते हैं बैटरी और सेल आर्म, जिसमें 4 रजिस्टर लगा रखे हैं। अब गैल्वेनोमीटर में ऐसा तो है नहीं, इट्स रेजिस्टेंस लेस, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो इट हैज़ इंटरनल रेजिस्टेंस विच इज स्मॉल r, PQRS, और इसमें भी करंट फ्लो होगा क्योंकि I1 आएगा, तो लेट्स से इसमें IG करंट फ्लो हो रहा है, गैल्वेनोमीटर करंट, और एक मेरा करंट हो रहा है, ये मैं मान लेता हूँ I3 और इसको मान लेता हूँ मैं I4, ठीक है। तो बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, पहली चीज है इसमें, व्हीटस्टोन ब्रिज इज द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ 4 रजिस्टर्स, पहली चीज इसमें यह है। सेकेंड थिंग इज AC आर्म को बोलते हैं बैटरी आर्म, BD आर्म को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर आर्म। तो आप बैलेंसिंग कंडीशन में देखेंगे तो ऑन बैलेंस कंडीशन IG जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, दिस इज बैलेंस कंडीशन। दैट मीन्स जो मेरा पोटेंशियल एट B है, इसका इम्प्लीमेशन क्या है कि पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल एट D। भाई क्यों ऐसा, अगर B और D में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इसमें करंट फ्लो होगा, और अगर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए कह रहे हैं कि VB इज इक्वल टू VD। कैसे, बिकॉज ऑफ ओम्स लॉ डेल्टा V इज इक्वल टू IR होता है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो डेल्टा V क्या होगा, 0 होगा, एंड दिस इज IG करंट, और इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा, दैट मीन्स R इज नॉट गोइंग टू बी 0, दैट मीन्स एक ही हमारे पास बचा विच इज IG, वही आपका 0 होगा, दैट मीन्स IG आपका 0 होने वाला है इसमें। समझ बात आ गई। तो अब देखिए जरा कि ये मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज की कुछ कंडीशन है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रजिस्टर है जिसको हम ऐसा अरेंज करेंगे जिसमें से गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, और ये क्यों होगा, ऐसा सिचुएशन होगा, ठीक है। और इस सिचुएशन में अगर हम लोग किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं तो हमको क्या रिजल्टेंट मिलता है, दैट वी विल सी हियर कि किरचॉफ्स लॉ अगर हम लगाएं इस सर्किट्स में, तो मैं पहला सर्किट लेने जा रहा हूं विच इज A से B से D एंड D से A। एक मेरा लूप बन गया और उस लूप में करंट हमको पता है, तो हम यही रास्ता फॉलो करेंगे, A से B से D से A। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे along द रेजिस्टेंस, along द करंट जा रहे हैं, तो आपको मैंने क्या बताया था, प्लस और माइनस, क्योंकि ये मेरा हाइयर है, ये लोअर है, तो लोअर में से हाइयर गया माइनस आएगा, दैट मीन्स माइनस ऑफ I1 इंटू P। रेजिस्टेंस क्या है, P है। इसमें करंट कितना है भाई, 0 है, 0 इंटू R इज 0, वेदर इट इज प्लस और माइनस डजंट मैटर, बट इन द डायरेक्शन है, इसलिए बिल्कुल सही माइनस होने वाला है। अब इस चीज में देखिए, ये है उल्टा जा रहा है, करंट नीचे जा रहा है बट हम ऐसे जा रहे हैं D to A, तो हम उल्टा जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, इसलिए क्या होगा, प्लस होगा। सो I2 इंटू R इज इक्वल टू 0। लिटिल बिट सिंप्लीफाई करें तो I1 P उधर लेके जाएंगे इज इक्वल टू I2 R होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आराम से समझ में आ रहा है। लेट्स टॉक अबाउट BCDB। एक और लूप बना लेते हैं BCDB का। B से C जाएंगे, C से D जाएंगे, D से
डी जाएंगे। अब बी से सी देखिए ध्यान से, I3 इज करंट गोइंग टूवर्ड्स बी टू सी, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस होगा, माइनस ऑफ I3 इंटू क्यू। फिर उसके बाद सी से डी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, विच विल बी प्लस I4 इंटू एस, और इसमें चाहे अपोजिट जाए या ना जाए, इसमें तो करंट जीरो है, दैट विल बी जीरो। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, I3 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, I3Q एंड I4S, इक्वेशन नंबर 2। अगर यहाँ पे जंक्शन लॉ लगाएं, जिसको हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं, तो जंक्शन लगाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे टोटल करंट जीरो, तो दैट मीन्स I1 इज इनकमिंग एंड 2 करंट इज आउटगोइंग, तो I1 इज इक्वल टू IG प्लस I3, जिसमें IG जीरो है तो I1 किसके इक्वल, I3 के, तो यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ, I1। अब I4 की बात करते हैं, सिमिलरली यहाँ पे ये जीरो है तो I2 जितना आया उतना ही I4 है, तो दैट मीन्स I4 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, I2S। दिस विल बिकम सेकेंड डैश इक्वेशन। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड डैश इक्वेशन को देखिए, मैं डिवाइड कर दूं तो I1 कट जाएगा, आएगा P बाई क्यू, I2 कट जाएगा R बाई S। अब यहाँ पे कुछ भी हो आपका, चाहे यस अननोन हो, आर अननोन हो, पी अननोन हो या क्यू, बट 3 आपको दिया जाएगा, ठीक है। सो इसमें से अगर 3 रजिस्टर आपको पता है तो फोर्थ वन यू कैन कैलकुलेट। मान लेते हैं आर आपको नहीं पता है, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, पी एस इंटू पी एस डिवाइडेड बाई क्यू। सो फाइनली फ्रॉम द व्हीटस्टोन ब्रिज वी कैन कैलकुलेट अननोन रजिस्टर बाई यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, और यहाँ पे लूप लॉ और जंक्शन लॉ मैंने आपको बकायदा समझा रखा है, ठीक है। तो दिस इज द मेथड दैट यू कैन अप्लाई किरचॉफ्स लॉ इन व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज में आपने मेन क्या पढ़ा कि IG में करंट फ्लो नहीं होता है, और अगर होता है तो आप यहाँ पे जीरो नहीं करेंगे, तब भी निकाल सकते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको IG करंट निकालने के लिए आता है, दैट मीन्स यहाँ पे P और Q और RS का रेशियो सेम नहीं होगा, और अगर P और Q का रेशियो R और S के रेशियो के इक्वल होता है तो इसका मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई। तो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है टू कैलकुलेट अननोन रजिस्टर, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर।